बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है हमारा उसको देखते हैं, वो कौन सा है। वो है 2.4 टॉपिक और इसमें हमने देखना है एप्लीकेशंस इन्वॉल्विंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देखना है कि जो इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस, उनको किस तरह सॉल्व करते हैं ना, वर्ड प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल को देखते हैं। 2.19 इन अ स्मॉल विलेज इन आज़ाद कश्मीर अ स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ चैरिटी इवेंट। दे प्लान टू डिस्ट्रीब्यूट 2500 or 2500 notebooks to students in need. The school has already received a donation of 750 notebooks from a local business. Right? देखना क्या है कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको स्कूल ने डिस्ट्रीब्यूट करनी है नोटबुक्स, वो 2500 है और डोनेशन के तौर पे जो रिसीव हुई हैं वो 750 हैं। अब टोटल उन्होंने कितनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है? 2500 नीडी स्टूडेंट्स को, और डोनेशन के तौर पे 750 रिसीव हुई हैं। क्वेश्चंस देख लेते हैं। गिवन थिंग्स तो हमारे पास ये हैं। क्वेश्चंस क्या है? हाउ मैनी मोर नोटबुक्स डज द स्कूल नीड टू रीच देयर गोल। स्कूल को और कितनी बुक्स चाहिए होंगी? इफ द स्कूल डिसाइडेड टू परचेज द रिमेनिंग नोटबुक्स इन पैक्स ऑफ 50, हाउ मैनी पैक्स डू दे नीड टू बाय। उनको कितने नंबर ऑफ पैक्स फाइंड करना ज़रूरत होगी अगर 50 बुक्स एक पैकेट में आ जाएं तो। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? आफ्टर बाइंग द नोटबुक्स द स्कूल फाइंड्स दैट दे कैन डिस्ट्रीब्यूट 125 notebooks at a time during the event. How many distribution rounds will they need to complete to give away all the notebooks? So कितने नंबर ऑफ राउंड्स उनको करने पड़ेंगे कि एक राउंड में जो है 125 बुक्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखते हैं। सबसे पहले पार्ट को कैलकुलेट करते हैं। उसमें देखें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एडिशनल नोटबुक्स नीडेड। वो कैसे करेंगे? 2500 में से 750 को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। जो रिमेनिंग बुक्स हैं वो 1750 आ जाएंगी। ये उनको और चाहिए स्कूल वालों को, ठीक है। तो देयरफॉर द स्कूल नीड्स 1750 मोर नोटबुक्स। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या करना है? कैलकुलेट हाउ मेनी पैक्स नीड टू बी परचेज्ड। कितने पैकेट्स उनको और परचेज करना पड़ेंगे अगर एक पैकेट में 50 बुक्स आ जाएं तो। उसके लिए क्या करेंगे? 1750 को हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया 50 के ऊपर। तो टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स जो हैं वो कितने फाइंड उनको चाहिए? 35। ये नंबर ऑफ पैकेट्स चाहिए। सो यहां पर डिवीजन होगी, ऊपर क्या हुआ था? सब्ट्रैक्शन हुई थी। अगेन hence they need to purchase 35 packets of notebooks. थर्ड पार्ट में क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नीडेड। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मींस के एक डिस्ट्रीब्यूशन में 125 बुक्स हो तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितनी होंगी? 2500 को 125 पे डिवाइड कर देंगे तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो नीडेड डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आपने बाकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। अब आ जाएं नेक्स्ट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 2.1 है। इसमें क्वेश्चंस को देखें। हर स्टेटमेंट को आपने गौर से पढ़ना है, हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को। फिर उसमें देखना है गिवन थिंग्स कौन सी हैं और जो चीजें फाइंड आउट करनी है उनको सेपरेट राइट कर लेना है। फिर आपने अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज करने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। अप्रोप्रिएट ऑपरेशन यूज करके अपना रिजल्ट फाइंड करना है। जैसा कि क्वेश्चन 1 है, इन अ विलेज अ कम्युनिटी गार्डन हैज 1250 square meter of land. This year they planned 450 square meter of vegetables and the rest with flowers. अब ये तो गिवन डाटा है। टोटल लैंड कितनी है? 1250 स्क्वायर मीटर, और उसमें से सब्जियों के लिए उन्होंने कितनी यूज की? 450 स्क्वायर मीटर।
और बाकी जो है जिसमें फ्लावर्स लगने हैं वो देखने हैं वो कितने हैं। हाउ मैनी स्क्वेयर मीटर्स वर प्लांटेड विद फ्लावर्स, फ्लावर्स में कितने लगने हैं, कितनी लैंड चाहिए वो आपने कैलकुलेट करना है। और उसके बाद इफ ईच फ्लावर बेड रिक्वायर 15 स्क्वेयर मीटर, हाउ मैनी फ्लावर बेड्स कैन दे प्लांट। पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में 1250 में से 450 माइनस कर देंगे, 1250 में से फर्स्ट पार्ट के लिए माइनस 450, जो रिमेनिंग आंसर आएगा वो आपके पास पार्ट फर्स्ट का आंसर होगा। तो ये आपके पास हो गया 50 और 800, ये रिजल्ट आ जाएगा 800 स्क्वायर मीटर। अब करना क्या है, इफ ईच फ्लावर बेड, अब फाइंड करने हैं फ्लावर बेड, नंबर ऑफ फ्लावर बेड्स। और पहले फ्लावर बेड में कितना एरिया है, 15 स्क्वायर मीटर। सो 15 के ऊपर 800 को 15 के ऊपर हमने डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। सो सिमिलरली आपने बाकी के सारे क्वेश्चन 2 से लेकर 2, 3, 4 चारों के चारों क्वेश्चन जो हैं वो इसी तरह आपने सॉल्व कर लेने हैं। पहले गिवन थिंग्स राइट करनी है और फिर उसके बाद जो पार्ट 1 पार्ट 2 आपने सॉल्व कर लेना है यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन। सो आगे है थिंक लाइक मैथमेटिशियन, ये भी आपने घर पे करना है। इसकी स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें और इसको सॉल्व करें ये होमवर्क में। अब आ जाए रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। रिव्यू एक्सरसाइज में पार्ट 1 को देखें, क्वेश्चन 1 को। इसमें कुछ पार्ट्स गिवन है जिसमें आपने करना क्या है कि 4 ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन आपने खुद चूज करना है। जैसा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस ऑफ ईच पार्ट। अब पहला पार्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द सम ऑफ द these two numbers, means के 348,765 एंड 578,210, इनके दोनों का सम फाइंड करेंगे। जो रिजल्ट आएगा उसको सम को फाइंड कर लें, ऐड कर लें और उसके बाद देखें कि कौन सा जो ऑप्शन है आपके आंसर के क्लोज है, उसको आपने टिक कर देना है चारों में से। सो इसी तरह आपने सेकंड पार्ट में कैलकुलेट करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। थर्ड पार्ट में वर्ड प्रॉब्लम है उसको करना है। फोर्थ पार्ट में एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन भी आप लोगों ने की हुई है। और इसी तरह पार्ट 5 है, a school in Kotley receives a donation of ₹350,000 for new books. If they already had 250,000 books, how much money do they have in total? Means के इनके पास डोनेशन इतनी रिसीव हुई है फॉर न्यू बुक्स और इतनी जो है पहले पड़ी हुई है, तो टोटल इनको ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा। वही जो 4 ऑपरेशंस हैं वो आप लोगों ने यूज़ करने हैं और जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास नज़र आएगा उसको आपने टिक कर देना है और फिर रिजल्ट को आपने बुक के पीछे दिए गए आंसर्स के साथ टैली कर लेना है। क्वेश्चन 2 में शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये भी बिल्कुल वैसे ही आपने करने हैं कि आपने सम फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। ये आपको दोनों चीज़ें फाइंड करना आती हैं। इनको वर्टिकल फॉर्म में राइट करें क्वेश्चन पार्ट 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में, और फिर उनको सॉल्व कर दें। और इसी तरह आपने पार्ट 2 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 500,000 में से 75 को। सिमिलरली आपने क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 कर लेना है, 4 कर लेना। फिर 4 में जो है वो एस्टिमेशन है और 5th में जो है वो डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब 999,999 में से 1 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। ये आपने सिंपल से क्विकली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और इसी तरह 3 से लेकर 7 तक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस आपने कंप्लीट करने हैं और आंसर्स को आपने टैली कर लेना है बुक में दिए गए आंसर्स के साथ। और एक्सरसाइज के एंड के ऊपर जो है ना एक क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन है, चूज एनी 4 डिजिट्स। मतलब यानी कि आपने करना क्या है, इसमें अपनी मर्जी से कोई से भी 4 डिजिट चूज करें। लाइक रैंडमली मैं चूज करता हूं 1 2 3 1 2 3 या 2 3 0। 2 3 0 का मतलब है ये मैंने रैंडमली चूज किया 2 3 0 और उसमें से मैंने फिर करता हूं कि ये क्या एक 5 अलग से है। ये सारे डिजिट्स डिफरेंट हैं और देखना है कि ये क्या 5 पे डिविजिबल है या नहीं है, अरेंजमेंट। और इनको फिर आपने
डिफरेंट नंबर्स में अरेंज करना है और फिर डिवाइड करके देखना है विच अरेंजमेंट गिव्स द स्मॉलेस्ट नंबर और विच अरेंजमेंट गिव्स द लार्जेस्ट नंबर, और फिर इसको आपने रिजल्ट भी शो करना है। और ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने ये रिसर्च प्रोजेक्ट घर पे कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को सबमिट करवा देना है। तो आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। जस्ट वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने थे और उनको आप लोगों ने सॉल्व करना है और अपनी टीचर को शो ऑफ करवाना है। इंशाल्लाह हम लोग न्यू एसएलओस के साथ नए लेसन में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।